वेलकम टू बीएसई बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ स्पार्क पब्लिकेशन द्वारा निकाले गए प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। जो पुराना प्रैक्टिस सेट है, अभी मार्केट में कोई भी नया प्रैक्टिस सेट उपलब्ध नहीं हो सका है। नए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होने के बाद नए प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो आपको बीएसएससी इंटर लेवल जो वैकेंसी निकली है 11,000 प्लस 98 पोस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कौन सा है? मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 स्पार्क का है। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में निभाता है। केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का वितरण कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में की गई है। उपन्यास पिंजर की रचयिता कौन है? उपन्यास पिंजर को किसने लिखा है? तो भाई वीर सिंह, बलवंत गार्गी, खुशवंत सिंह या अमृत प्रीतम? तो उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है? अमृत प्रीतम, यानी ऑप्शन डी। कौन सा? अमृत प्रीतम। नेक्स्ट, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की है? मूल अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं? यूके से, कनाडा से, रूस से या यूएसए से? तो मूल अधिकार का बात किया जाए, फंडामेंटल राइट का बात किया जाए, तो यह हम लोग लिए हैं यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। क्लियर? किस भारतीय अभिनेता को उसकी ब्रिटिश फिल्म उद्योग की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ब्रिटेन की महारानी द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर द्वारा सम्मानित किया गया है? तब ब्रिटिश अंपायर द्वारा ओम पुरी को सम्मानित किया गया है। जबकि यह करंट का प्रश्न है और इसको आप अभी स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देशों के लिए आवश्यक नहीं है जहां अनुपातिक प्रतिनिधि किस देश के लिए आवश्यक नहीं है? अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जहां दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजक है, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुपातिक प्रतिनिधि वहां आवश्यक नहीं है जहां दो पार्टी सिद्धांत का विकसित है। कौन सा? दो पार्टी सिद्धांत। नेक्स्ट, भारतीय मृग वनों में किसमें बाघ विलीन हो गए हैं? कौन सा वन है जिसमें बाघ की संख्या समाप्त हो गई है? कार्बोट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मानस टाइगर सेंचुरी या सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो सही जवाब होगा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक ऐसा पार्क है जहां पे मृग यानी भारतीय मृग वनों में बाघ विलीन हो गया, बाघ की संख्या समाप्त हो गई है। किसमें? सरिस्का में। 49वीं पैरेलल अक्षांश किन दो देशों के बीच की सीमा है? 49वीं पैरेलल अक्षांश किसके बीच की सीमा है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यूएसए और कनाडा, उत्तर और दक्षिण वियतनाम या थाईलैंड और म्यांमार? तो सही जवाब होगा यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं पैरेलल अक्षांश है। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू या औरंगजेब और तैमूर? तो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कब हुआ था? 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा लड़ाई। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी का सबसे मान्य कारण कौन सा है? निरक्षण, भूमि पर जनसंख्या का अति दबाव, औद्योगिकरण का अभाव या गरीबी? तो ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी का मेन कारण है भूमि पर जनसंख्या का अति दबाव, यानी जनसंख्या अधिक होना। क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग कहाँ होता है? क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग कहाँ पे होता है? अग्रिम मंजूर करते समय उधारकर्ता के रेटिंग के लिए किया जाता है, कर्मचारियों की कार्य निष्पादन की गणना के लिए किया जाता है, बैंक में होता है या व्यापार में? तो सही जवाब होगा अग्रिम मंजूरी करते समय उधारकर्ता के रेटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार, दो बार, तीन बार या कई बार? संविधान की प्रस्तावना में कितना बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रीस के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? ग्रीस का वह कौन सा शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? सेलुकस, मेगास्थनीज, सिकंदर या डेरियस? तो सही जवाब होगा सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, ऑप्शन ए। हरिजन सेवा संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट या राजा राम मोहन राय? तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? 21वें, 42वें, 51वें या 52वें? तो भारत के संविधान में कौन सा संशोधन हुआ जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन में, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में थोड़े थोड़े अंतराल में 2 बार आने वाले मंदी को क्या कहते हैं? डबल डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डीप रिलेशन या डबल डीप रिसेशन? डीप रिसेशन या डबल डीप रिसेशन कहा जाता है। तो थोड़े थोड़े अंतराल में जब मंदी आता है तो डबल डीप रिसेशन कहलाता है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और उस अपना कार्यकाल कितना होता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और उनकी कार्यकाल कितने होते हैं? राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या प्रधानमंत्री करते हैं और कार्यकाल 3 वर्ष का, या राष्ट्रपति करते हैं और कार्यकाल 3 वर्ष का, या प्रधानमंत्री करते हैं और कार्यकाल 5 वर्ष का? तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति तो करते ही है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सार्क का सचिवालय कहाँ है? कोलंबो, काठमांडू, मार्ने या ढाका? तो सार्क जो संगठन है उसका सचिवालय कहाँ है? काठमांडू। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही मिला हुआ है? यानी लज्जा तस्लीम नसरीन का लिखा हुआ है, ये बात तो सही है। द गोल्डन सेट विक्रम सेट का नहीं, द सुटेबल बाय दिलीप कुमार, इन दोनों में से कोई नहीं, केवल एक सही सुमेलित है। क्लियर? नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सी है जो कुल यातायात का लगभग 5वां भाग संभालती है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या विशाखापट्टनम? तो सबसे बड़ा बंदरगाह का बात किया जाए तो मुंबई बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर तेल की परिकरण शालाएं स्थापित है? तेल का परिचालन शालाएं कहाँ स्थापित है? बरौनी में, नूनमती में, कोयाली में या डिगबोई में? तो तेल का बात किया जाए तो यह आपको बरौनी में तो है ही, नूनमती में भी है, कोयाली में भी है, डिगबोई में, यानी सभी जगह, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अब क्या करा है? निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कौन सा सही मिला हुआ है। इसको देख लीजिए, 1 मिनट मिलाना है कौन सा सही सुमेलित किया हुआ है। यानी महानदी किससे संबंधित है? महानदी अयोध्या, महानदी आपको संबंधित है कटक, महानदी उड़ीसा कटक से। सरयू अयोध्या से संबंधित है, सरयू किससे? अयोध्या से। ब्रह्मपुत्र का बात किया जाए तो यह गुवाहाटी से संबंधित है, और सतलज का बात किया जाए तो सतलज किससे संबंधित है? तो यह फिरोजपुर से संबंधित है। किससे? फिरोजपुर। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य का घूमते हुए एक परिक्रमा एक दिन में प्रति माह करती है, या प्रति वर्ष, या प्रति 10 वर्ष पे करती है? तो सही जवाब होगा प्रति वर्ष इर्द गिर्द घूमते हुए एक परिक्रमा करती है, प्रति वर्ष। नेक्स्ट, इडुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की परियोजना कौन? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो सही जवाब होगा इडुक्की परियोजना आपको संबंधित है किससे? केरल राज्य से, यानी ऑप्शन ए। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? तो कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सा है? नर्मदा से ताप्ती, ब्यास से सतलज, बेतवा से सेन या गोदावरी से कृष्णा? तो मानव निर्मित सुरंग का बात किया जाए तो यह है नर्मदा से ताप्ती नदी तक, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वीरबल साहनी क्या है?
प्राणी विज्ञान संबंधित है, यात्री विज्ञान से, CDRT के संस्थापक या वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। तो बीरबल साहनी का संबंधित है वनस्पति विज्ञान से, यानी ऑप्शन डी। लाल पांडा बाघ पाया जाता है, लाल पांडा बाघ कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या गोवा में? तो सही जवाब होगा सिक्किम में क्या पाया जाता है? लाल पांडा बाघ। कहाँ? सिक्किम में। नेक्स्ट, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई? 1962 में, 1966 में, 1978 में या 1987 में? तो पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया था 1962 में, 1962 में। नेक्स्ट, किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है? पहाड़ों की दिशा पे, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर या ग्रीष्म ऋतु की प्रबलता पर या इनमें से कोई नहीं? किसी स्थान पे वर्षा क्या चीज पे आधारित होती है? तो ये होती है पहाड़ की दिशा पर। किस पे? पहाड़ की दिशा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से? तो ऐसे तो होता ही है। संसद सदस्य की 2/3 बहुमत से भी होता है स्पेशल। संसद सदस्य की 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से भी होता है, या जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाते हैं या पूरे वर्ष के दौरान सत्ता में बनी रहती है, ऐसा नहीं है। इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता है, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? पुलिकट, विजयनगर, कालीकट या वारंगल? तो सही जवाब होगा कालीकट, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्क राज आनंद ने नहीं लिखी है? मुल्क राज आनंद ने कौन सी बुक नहीं लिखी है? तो कूली किसका लिखा हुआ? मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ है। द बोट एंड द सिकल भी उन्हीं का लिखा हुआ है। द विलेज भी मुल्क राज आनंद का लिखा है। द डार्क रूम उनका नहीं लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? कौन सा आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पद्म शाहनामा या बाबरनामा? आत्मकथा उसे कहते हैं जो स्वयं लिखा जाता है, यानी बाबरनामा बाबर के द्वारा ही लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में कैसे मान्यता मिलेंगे? जब वह सभी राज्यों से चुनाव लड़ती हो, जब वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर ले हो, यदि उसे 4 या अधिक 4 राज्य या उससे अधिक में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तो वह दल क्या होगा? राष्ट्रीय दल के रूप में होंगे, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसका सही है, इस पर विचार कीजिए करना है। एक, जलोढ़ मिट्टी रासायनिक गुणधर्म में समृद्ध होती है, वह रबी व खरीफ की फसलों के उगाने में सक्षम होती है, यह बात तो सही है। काली मिट्टी कपास मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है, यह बात भी सही है। रबी फसलों जून में बोने के बाद शरद में काटी जाती है, यह बात गलत है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 1 और 2, निम्नलिखित कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का बात किया जाए तो कौन सा बात सत्य है? क्वेश्चन है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया, इसके समर्थन संस्कृत में बोलने एवं लिखते थे, इसमें जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, इसके प्रचार प्रसार में महिला सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। तो सही जवाब होगा दक्षिण में भक्ति आंदोलन के बारे में कहा गया, तो इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया, यह बात सही है। और इसमें जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था, ये बात भी सही है, यानी 1 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली शहर में रूपांकन की निम्न में से कौन शामिल है? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में निम्न में से कौन
शामिल है, यानी रूपरेखा बदलने में। तो एडवर्ड लुटियस एवं एडवर्ड बेकर शामिल है, यानी ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियस और एडवर्ड बेकर। नेक्स्ट, चेन खींचने पर ट्रेन क्यों रुकती है? चेन जब खींचा जाता है तो ट्रेन क्यों रुकता है? क्योंकि चेन खींचने पर क्या होता है, निर्वात खंडित होता है और हवा तेजी से अंदर बहने लगता है, वह ब्रेक लग जाता है। यानी चेन खींचेंगे तो निर्वात होगा और निर्वात में हवा तेजी से अंदर घुसेगा और हवा घुसने के कारण ब्रेक पे प्रेशर लगेगा और ब्रेक लग जाएगा, जिस कारण ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, सुगौल की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? सुगौल की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो 1796 में, 1810 में, 1816 में या 1860 में? तो सही जवाब होगा 1816 में, यानी ऑप्शन सी। महावत खां पर नूरजहां की विजय का क्या कारण है? महावत खां पर नूरजहां की विजय का कारण है नूरजहां का धैर्य, साहस और दूरदर्शिता, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, और एक और बात है, महावत खां की सेवा में राजपूत सैनिकों की बढ़ती लोकप्रियता, यह भी बात सही है, यानी 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन बी। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? राजा बीरबल की उपाधि के रूप में महेश दास को दिया गया है राजा बीरबल का उपाधि। किसे? महेश दास, यानी ऑप्शन ए। कलाकृति दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा कलाकृति किससे साथ सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा है, यह सही है या गलत, यह चेक करना है। तो सही जवाब होगा हुमायूं नामा का नहीं लिखा हुआ है, हुमायूं नामा गुलबदम बेगम ने लिखा है। बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखा गया है। जुजुक ए जहांगीर के द्वारा। शाहजहां नामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही सुमेलित होगा। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का व्यापक चित्रण किया है? तो यह करने वाला कौन है? तो इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता, यानी ऑप्शन ए। जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है? जया हो, पद्मा, सोना और मधु कौन से अनाज की प्रजाति है? तो यह गेहूं की प्रजाति है। किसका? गेहूं का, ऑप्शन बी। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्रिप्स मिशन असफल हुआ, उसका महत्वपूर्ण कारण है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, यानी ऑप्शन बी। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मंदिर चलाई थी? यानी सोने का मोहर किसने बड़े पैमाने पर चलाया? तो यह कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेल्लेसली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड वेल्लेसली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन थे? तो ये थे अवध के नवाब थे, हैदराबाद के नवाब, अवध के नवाब और मैसूर के राजा ने किए थे क्या? उनके साथ लॉर्ड वेल्लेसली के साथ सहायक संधि पे हस्ताक्षर, जबकि बंगाल के नवाब ने क्या किया? युद्ध लड़ लिए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह ने कौन से स्थान पर चढ़ाई नहीं की? लाहौर में, करनाल में, दिल्ली में या कन्नौज में? तो सही जवाब होगा कन्नौज में, यानी ऑप्शन डी। स्विफ्ट नाम से अमेरिका में बिकने वाली सुजुकी कार भारत की किस नाम से बिकती है? स्विफ्ट नाम से अमेरिका में बिकने वाला सुजुकी कार भारत में किस नाम से बिकता है? तो भारत में वही कार स्टीम के नाम से बिकता है। किसके नाम से? स्टीम के नाम से, यानी ऑप्शन बी। विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान और गणित के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें अभी हम लोग साइंस का क्वेश्चन को देखेंगे। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? कौन सा बल है जिसका कोई भी पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ऑप्शन ए। भूपृष्ठ के परावर्तित रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तापमान वृद्धि होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। बंद कमरे में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारणों से दिया जाता है। बंद कमरे में स्टोव या अंगूठी यानी गोईठा को नहीं जलाने की सलाह क्यों दिया जाता है?
कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से विषान कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, जिस कारण आदमी विषायन हो जाएगा, यानी उसके शरीर को मृत्यु के पहुंचा देगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है तैराक को? क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्द्रता निम्नलिखित से संबंधित है। आर्द्रता किससे संबंधित है? तो वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से आर्द्रता संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीक होता है? डूबा हुआ छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ा हुआ प्रतीक होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसका मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पे किसको मापते हैं? तो भूकंप की प्रबलता, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्या है? पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति यात्री क्षमता बढ़ती या घटती जाती है? ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? आवाज का चेंज होना डॉपलर प्रभाव कहलाता है। कौन सा? डॉपलर प्रभाव, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, श्रव्य परिसरण में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसरण यानी सुनने में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को हम लोग सुन सकते हैं, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई नापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं की त्रुटि इत्यादि जानने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? तो यह है पराश्र तरंग, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक विशेषता क्या है? कौन से अवयव के समस्थानिक की विशेषता है? समस्थानिक होने के लिए कोई भी अवयव के नाभिक में भिन्न भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होना चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होना चाहिए। 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है। 10 दिन में बिजली की खपत क्या होगा? यह होगा 20 देखिए किलोवाट प्रति घंटा, यानी 1000 वाट 2 घंटा तक चला 2000, और 10 दिन तक चला यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20,000, यानी 20,000 को लिखा 20 किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से संबंधित है। आर्किमिडीज किस नियम से संबंधित है? तो यह उत्प्लावन यानी प्लावन के नियम से। जब किसी पिंड को द्रव में अस्तर या पुण्यतर डुबाया जाता है तो उसके भार में एक अभ्यासी कमी आती है, जो कमी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इसे ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट, पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफेद पदार्थ का प्रयोग करता है। पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है। क्लोरीन का जो तेज गंध ब्लीचिंग पाउडर का होता है। किसके कारण? ब्लीचिंग पाउडर के कारण। एक व्यक्ति केक पकाता है, केक छोटे आकार का वह सख्त बनता है यानी कठोर। वह कौन सा संगठन डालना भूल गया जिस कारण केक फूलना व हल्का बनता? कौन सा सामान उसमें डालना भूल गया जिस कारण केक हल्का बनता और फूल जाता? यानी बेकिंग पाउडर उसमें नहीं डाला गया था, यानी ऑप्शन बी। कांच की बोतल को पानी से पूरी तरह भरने के लिए फ्रिज में बर्फ जमने के लिए रख दिया जाए तो बोतल टूट जाता है, क्यों? जब बोतल में पानी भरे और उसको फ्रिज में रख दे तो बोतल टूट जाता है। इसका कारण क्या है? पानी बर्फ बनने पर क्या होता है? फैलता है, यानी जब पानी बर्फ बनेगा तो वो अपना फैलाव करेगा जिस कारण बोतल टूट जाएगा। वाणिज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का सबसे अधिक प्रयोग होता है? कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो कोबोल भाषा का। किसका? कोबोल का। नेक्स्ट, कोई कंप्यूटर कितना भी आधुनिक क्यों न हो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण अनुपस्थित होता है? कौन सा चीज उसमें उपस्थित नहीं होता है? तो बुद्धि नहीं होता है। कितना भी कंप्यूटर आधुनिक क्यों न हो उसमें ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट, खाना बनाने की गैस में 80% क्या होता है? 80% मीथेन होता है। कौन सा गैस? मीथेन गैस होता है, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? हंसने वाली गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड जाना जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन मसूरों से खून निकलने को रोकता है? मसूर से जब खून निकल रहा है तो उसको रोकने का काम कौन करता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, जिंक और निकेल की। कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु कौन सा है? जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट, गीले कपड़े गर्म दिनों में जल्दी क्यों सूखते हैं? गीला कपड़ा गर्म दिनों में जल्दी क्यों सूखता है? क्योंकि हवा का उच्च तापमान वाष्पन सोखने में मदद करता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इसको क्या करना है? मिलाना है। मिलाने में देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का कहाँ रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड और वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, विशेष मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है, यह खोज सर्वप्रथम किसने किया? विशेष मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है, इसका खोज करने वाला रोनाल्ड रोस है। कौन? रोनाल्ड रोस। इसके बाद मैथ के प्रश्न है। अगर पहला प्रश्न ही मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसको तोड़ेंगे लगातार संख्या में, 6 को तोड़ेंगे कितना? 2 और 3 में। जो बड़ा वाला संख्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लस चिन्ह रहने पे बड़ा वाला, अगर माइनस बीच में रहता तो छोटा वाला, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।